हेलो साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो सेंट्रल बैंक की तरफ से जारी की गई है। सेंट्रल बैंक ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 4,500 से भी ज्यादा पद के लिए वैकेंसी है और ये एक सीधी भर्ती है जहाँ पे 10-12 ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है, कब तक आपके हाथ में जॉब आएंगी, एज लिमिट क्या मांगा गया है, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, सब हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथियों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथियों नोटिफिकेशन की बात की जाए तो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल डिवीजन सेंट्रल ऑफिस की ये नोटिफिकेशन है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन है जहाँ पे 4,500 ब्रांचेस से भी ज्यादा और उनकी बिजनेस 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पे बिजनेस के बारे में जानकारी दी गई है। और अगर एंगेजमेंट की बात की जाए तो एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एंड 1961 फॉर द ईयर 25-26 यहाँ पे वैकेंसी को बुलाया गया है। नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट्स की बात की जाए तो 4,500 की वैकेंसी है। ओपन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 7 जून से हो चुकी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना। और क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पे 23 जून 2025 रखी गई है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 7 जून से लेके 25 जून के बीच में होगी और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो टेंटेटिव है रखा गया 1 जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होने वाला है। और अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी दी गई जहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन की गई है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट एज ऑफ 31 मई 2025 एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इस टेबल में मेंशन किया गया रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना है एज अ नेट्स पोर्टल फॉर एलिजिबल अप्लाई। और एज लिमिट यहाँ पे 20 साल से 28 साल रखी गई है और डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम इग्नाइज यूनिवर्सिटी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे 12 महीना रखा गया है। अपर एज रिलैक्सेशन इन अपर एज यहाँ पे दी गई है फॉर शेड्यूल का शेड्यूल टाइप 5 साल रखी गई है, ओबीसी के लिए 3 साल है और अदर्स के लिए यहाँ पे मेंशन की गई है। और अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानकारी दी गई जहाँ पे सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ कैंडिडेट who apply for the apprenticeship in the bank after paying requisite online fees shall have to undergo selection process based on the online examination to be conducted by BFSI SC and state of local language of the state. Online examination tentative secure online examination objective type would be quantitative aptitude name of the test 15 number of questions और marks maximum marks 15 होंगे। लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे 15 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 15 होंगे। कंप्यूटर नॉलेज इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक रिटेल प्रोडक्ट बेसिक रिटेल एसेट्स प्रोडक्ट बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट की अलग अलग यहाँ पे टेस्ट होने वाली है एज पर योर डिसिप्लिन जो भी आपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया उसके बेसिस पे यहाँ पे होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स और ड्यूरेशन यहाँ पे 60 मिनट रखा गया है। यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज है वही आपका इंग्लिश पेपर होगा, बाकी सब आपके पास दुबैल लैंग्वेज के ऑप्शंस दी गई है। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो भी हिंदी मीडियम से कंप्लीट किए हैं उनके लिए यहाँ पे ऑप्शन है कि वो हिंदी में भी पेपर दे सकते हैं। टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स के होंगे सब सब्जेक्ट्स को मिला के और टोटल मार्क्स यहाँ पे 100 होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग ऑफ द रॉन्ग आंसर। तो ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे मेंशन की गई है। सिलेक्शन विल बेस्ड ऑन द मेरिट एज पर द वैकेंसी, जो भी मार्क्स आप लाएंगे उसके बेस पे मेरिट लिस्ट को बनाया जाएगा। मेरिट लिस्ट इज ड्रॉन डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी, वैकेंसी होगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेरिट लिस्ट को जनरेट किया जाएगा। इन केस ऑफ मोर देन वन स्कोर सेम स्कोर इन द मेरिट लिस्ट सच कैंडिडेट विल बी रैंक्ड इन द मेरिट अकॉर्डिंग टू द एज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे एज को क्राइटेरिया प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपका स्कोर सेम होता है दो कैंडिडेट्स का। यहाँ पे टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज की बात की जाए तो कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द ट्रेनी सीट्स ऑफ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन एनी ऑफ द स्पेसिफिक लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एज मेंशन इन द एनेक्सर 2। यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके पास वहाँ पे प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए उस स्टेट के लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज को रीड राइट स्पीक करने के लिए। फाइनल सिलेक्शंस की बात की जाए तो अप्रेंटिसशिप शुड बी सब्जेक्टेड टू मीटिंग कट ऑफ मार्क्स seen in the merit in the online examination decided by the bank, satisfying verification of the document related to date of birth, category, education qualification and other information furnished online application सब कुछ चेक किया जाएगा। being found medically fit as per the requirement of the bank. कॉन्ट्रैक्ट अप्रेंटिसशिप की बात की जाए तो अप्रेंटिसशिप वुड फाउंड suitable for engagement based on the merit list after successful document verification shall be issued digital apprenticeship contract to the government apprenticeship portal. ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे 12 महीना का रखा गया है। बेनिफिट एंड स्टाइपेंड्स की बात की जाए तो यहाँ पे 15,000 आपको दिया जाएगा पर मंथ एज अ बेनिफिट फॉर 1 ईयर।
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मे बी नीड टू गो थ्रू एन असेसमेंट टेस्ट, टर्मिनेशन ऑफ एप्लीकेशन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे के उसके बारे में जानकारी दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट विल शैल बी एनुअली इफ अप्रेंटिसशिप डज नॉट रिपोर्ट एट द बैंक टर्नओवर बैंक ब्रांचेस और द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ज्वाइनिंग। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर किया जाएगा, तो फर्स्ट डे में यहाँ पे रिपोर्टिंग करना है। डॉक्यूमेंट डिसिप्लिन की बात की जाए पर सेक्शन 17 अप्रेंटिसशिप 1961 अमेंडमेंट फॉर टाइम टू टाइम यहाँ पे जो भी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। एप्लीकेशन चार्जेस की बात की जाए तो पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स 400 रुपीज़ पर जीएसटी, फिजिकली हैंडीकैप यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब ऑल वुमेन कैंडिडेट्स एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 600 प्लस जीएसटी, ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 800 प्लस जीएसटी एप्लीकेशन फीस रखी गई है। टर्म्स एंड कंडीशंस की बात की तो कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी अंडरगो अप्रेंटिसशिप आइदर इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस ऑफ परस्यूइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज पर एक्ट 91। तो यहाँ पे अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं लिया है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं है। और अगर हम नीचे जाते हैं यहाँ पे हाउ टू अप्लाई गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात की जाए तो कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन एंड नो अदर एप्लीकेशन मोड्स विल बी एक्सेप्टेड। कैंडिडेट शुड mandatorily first register themselves if eligible in the apprenticeship portal of the government nats http://ats.education.gov.in student registration login section। in case candidate facing issues registered apprenticeship यहाँ पे आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, तो इसका लिंक आपको एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप नोटिफिकेशन अगर हम आ जाते तो हमने देख लिया कैसे रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद नेट के वेबसाइट पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। एक्शन अगेंस्ट फाउंड गिल्टी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। और अगर हम नीचे आते तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन की गई है जो आपको लेके जाना है ड्यूरिंग योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। फर्दर अनाउंसमेंट इफ एनी डिटेलिंग प्रोसेस विल बी ऑन द सेंट्रल बैंक ऑफिशियल वेबसाइट करंट अपॉर्चुनिटी के उसमें होगा, जो आपको यहाँ पे जाके टाइम टू टाइम यहाँ पे अपलोड करना है। ये वेरियस स्टेट्स के बारे में जानकारी दी है। ह्यूमन कैपिटल्स डिवीजन प्रमोशन ट्रेनिंग फिजिकली हैंडीकैप, तो हर एक स्टेट को यहाँ पे सीट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कैटेगरी वाइज। तो आप इसे देख सकते हैं कि टोटल 4500 से भी ज़्यादा पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, तो आप इसे अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते।
और साथियों यहाँ पे शायद से नोटिफिकेशन खत्म होता है। ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।